नमस्कार सभी को। आज जो है आप लोग को स्टैटिस्टिक्स का मीन फाइंड करने का प्रोसेस जो है कल बताए थे कि मीन फाइंड करने का जो 3 प्रोसेस है उसमें से 3 प्रोसेस में से जो है एक प्रोसेस आज बताने वाले हैं। और इसमें जो है पहला प्रोसेस है कि डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग मीन, दूसरा मेथड है आपका एज्यूमिंग मीन मेथड, और थर्ड मेथड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो आज पहले जो है आज एक मतलब मेथड हम बता रहे हैं किसी एक एग्जांपल को लेकर के। इसी से अच्छे से समझिए कि डायरेक्ट मेथड से जो है हम किस तरह से मीन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, और आप किसी भी मतलब क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से मतलब मीन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस है नहीं, लेकिन एज्यूम मीन मेथड का यूज़ आप तभी कीजिएगा जब ये जो क्लास इंटरवल है ना, ये क्लास इंटरवल अगर आपका जो है लार्ज स्केल में दिया रहे। ठीक है, तब आपको क्या करना है कि एज्यूम मीन मेथड से बनाइएगा तो उसमें कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है, थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, नहीं तो आप जो है डायरेक्ट मीन मेथड से आप बना सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। हाँ, एग्जाम्पल क्या है, देखिए ये है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल जो है आपका 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 10 एंड 10 12 एंड 12 to 14। और ये आपका फ्रीक्वेंसी लिया गया है, इसमें इस इंटरवल पर ये फ्रीक्वेंसी है। ये आपका क्वेश्चन गिवन रहेगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का आप मीन फाइंड करेंगे तो उसमें आपका ये आपका गिवन रहेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल ये यहाँ पर जो है क्लास इंटरवल अलग अलग रहेगा, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चेंज होते रहेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज होते रहेगा। इसमें अब देखिए जो टेबल बनेगा वो क्या है ना, मीन फाइंड करने के लिए जो डायरेक्ट मेथड होता है उसके लिए एक्सआई फाइंड करना पड़ता है। एक्सआई क्या होता है ना, एक्सआई इज इक्वल टू क्लास मार्क्स। एक्सआई क्या होता है, नेक्स्ट जो कॉलम आपका बनता है वो कॉलम बनेगा यहाँ पर एक्सआई। और एक्सआई क्या होता है, एक्सआई होता है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स किसको बोलते हैं, देखिए क्लास मार्क्स जो हो गया वो होता है किसी भी इंटरवल में, जो इंटरवल आपका यहाँ पर दिया हुआ है इंटरवल, क्लास इंटरवल 0 to 2, 0 to 2, इस इंटरवल का क्लास मार्क्स क्या हो जाएगा ना, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट 0 को, और 2 को क्या बोलते हैं अपर लिमिट। इस इंटरवल में लोअर लिमिट 2 हो गया, अपर लिमिट कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि क्लास मार्क्स इज इक्वल टू क्या होता है एक्सआई। यहाँ पर आप जो है एक्सआई का एक फॉर्मूला लिख करके रख सकते हैं कि एक्सआई इज इक्वल टू, और एक्सआई को क्या बोलते हैं, एक्सआई को बोलते हैं क्लास मार्क्स। ठीक है, एक्सआई को बोलते हैं क्लास मार्क्स। तो एक्सआई का जो फॉर्मूला होता है ये होता है लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, और बाय में क्या लिखेंगे, बाय में 2। किसी भी इंटरवल का एक्सआई फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, उसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये 0 को बोलते हैं लोअर लिमिट, 2 को बोलते हैं अपर लिमिट। तो 0 और 2 मतलब ये दोनों लोअर और अपर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, वो होता है एक्सआई। तो इस इंटरवल का एक्सआई क्या हो जाएगा ना, 0 + 2 एंड बाय में 2 इज इक्वल टू 2/2। तो 2/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसी तरह से आपको दूसरे इंटरवल का भी एक्सआई फाइंड करना है। 2 + 4/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, 6/2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और 4 + 6 इक्वल टू 10 एंड 10/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 6 + 8 इज इक्वल टू 14 एंड 14/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 8 + 10 इज इक्वल टू 18, 18/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 10 + 12 इज इक्वल टू 10 + 12 22, और बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 11, एंड 12 + 14 इज इक्वल टू 26, और बाय में 2 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो इसमें जो है नेक्स्ट कॉलम हो गया एक्सआई का। ठीक है, एक्सआई फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों जो क्लास इंटरवल रहेगा इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, यही आपका एक्सआई होता है, सीधा बात है। ठीक है, इस कॉलम में डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग मीन के लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन में एक्सआई फाइंड करेंगे। ठीक है, अब एक्सआई फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें हम जो है इसको लिख लेते हैं, इसका कितना आया था 1 आया था। ठीक है, एक्सआई फाइंड करने के बाद आपका दूसरा कॉलम बनेगा एफआई एक्सआई। एफआई इंटू एक्सआई। एफआई क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये जो है ये आपका क्वेश्चन में ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी एफआई एक्सआई। हाँ, एफआई एक्सआई फाइंड करना है, और एफआई एक्सआई देखिए यहाँ पर, हाँ एफआई 1 है, एक्सआई भी 1 है। एफआई इंटू एक्सआई यानी 1 × 1 इज इक्वल टू 1, 2 × 3 इज इक्वल टू 6।
ठीक है, क्या लिखे यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है, एफ आई ये दिया हुआ है, एक्स आई भी ये दिया हुआ है, ये दोनों को प्रोडक्ट करके लिख रहे हैं नेक्स्ट कॉलम में, ये दोनों को प्रोडक्ट करके लिखेंगे, इस दोनों को प्रोडक्ट करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 5, 5 इंटू 7 इक्वल टू कितना हो गया 35, 6 इंटू 9 इज इक्वल टू 54, 2 इंटू 11 इज इक्वल टू 22, 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 39, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम आपका तैयार है। नेक्स्ट कॉलम क्या हो गया एफ आई एक्स आई। पहला क्या किए एक्स आई फाइंड किए, एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 करते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, ठीक है। अब इसमें एफ आई एक्स आई कर लिए। अब नेक्स्ट आपका क्या होता है मीन के लिए, इसमें जो फॉर्मूला है मीन का, इसमें सिग्मा एफ आई और एक्स आई फाइंड करना पड़ता है। सिग्मा दैट मीन सम ऑफ ऑल एफ आई एक्स आई, ठीक है, जितने एफ आई एक्स आई है सबका क्या करना है सम करना है, सबको ऐड करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलिए सबको ऐड करेंगे तो 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 प्लस 5 20, 25 31 और 1 कितना हो गया 32 हो गया, ठीक है। और 3 और 3 6, 6 7 8 और 5 13, 13 और 3 16, तो ये हो गया 162 सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। और यहाँ पर सिग्मा एफ आई जो होगा ये एफ आई, ये इसका एफ आई का भी टोटल ऐड करना होता है, इसका भी सिग्मा दैट मींस सम, सिग्मा ये जो सिंबल है ना ये सिंबल है सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा, और ये क्या है इसका मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सभी फ्रीक्वेंसीज का ऐड करना है, ठीक है। सम यानी 1 + 2 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 और 6 15, 15 and 5 इज इक्वल टू ये हो गया 20, ठीक है। यहां तक निकल गया, ये आपका जो है मतलब पूरा डेटा आपका तैयार है, ठीक है। ये हो गया सी आई, ये हो गया एफ आई, ये एक्स आई और ये एफ आई एक्स आई, ठीक है। इतना बन गया। इतना बनने के बाद मीन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है, ठीक है। किसमें डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड के लिए अलग फॉर्मूला, एज्यूम मीन मेथड के लिए अलग फॉर्मूला और स्टेप डेविएशन के लिए अलग फॉर्मूला, तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। तो यहाँ पर बोलिए यहाँ पर मीन, हाँ मीन इज इक्वल टू क्या होगा डायरेक्ट मेथड के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है ये है आपका 162 और सिग्मा एफ आई कितना है सिग्मा एफ आई है 20, 162/20 कैंसिल करेंगे तो ये 81, इसको कैंसिल करेंगे 10। अब बोलिए ये हो गया 81/10 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 8.1, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि डायरेक्ट मेथड से आपको मीन फाइंड करने का ये प्रोसेस है, ये इसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई फॉर फाइंडिंग मीन इन डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। बस एक ही एग्जांपल काफी है इसके लिए डायरेक्ट मेथड के लिए, बस यही एक एग्जांपल है, ठीक है। इस एग्जांपल को आप अच्छे से समझ लीजिए और आपको क्या करना है इसी के जैसा जो भी आपका क्वेश्चंस रहेगा उसको आप डायरेक्ट मेथड से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, मीन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एज्यूम मीन मेथड से, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।